गर्ल्स, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे विच इज़ इन योर सिलेबस, दैट इज़ सॉल्वेशन टेंडेंसीज एंड द कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसीज ऑफ एल्कली मेटल्स एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉल्वेशन टेंडेंसीज ऑफ एल्कली मेटल्स एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। सबसे पहली चीज़, एक तो आपको ये बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि व्हाट इज़ सॉल्वेशन। ठीक है, सॉल्वेशन एंड हाइड्रेशन ये दो टर्म्स हैं जो बिल्कुल सेम टर्म्स हैं कि मतलब क्या है। सॉल्वेशन का मतलब हो गया कि जब आपने किसी सॉल्ट को, एल्कली मेटल या एल्केलाइन अर्थ मेटल की सॉल्ट को किसी सॉल्वेंट में डाला तो उसकी हो गई सॉल्वेशन। तो बोल बस वो है सॉल्वेशन। और हाइड्रेशन है कि जब आप सॉल्ट ऑफ एल्कली मेटल या एल्केलाइन अर्थ मेटल को पर्टिकुलरली पानी में डालते हो, वाटर इज़ ऑल्सो ए सॉल्वेंट। ठीक है, लेकिन जब पर्टिकुलरली पानी को सॉल्वेंट लिया गया है तो उसको बोलते हैं हम हाइड्रेशन। और जब पानी के अलावा कोई और सॉल्वेंट लिया गया है दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो आई कैन से सॉल्वेशन, आई कैन से हाइड्रेशन। ठीक है, सॉल्वेशन मीन्स एनी सॉल्वेंट, बट हाइड्रेशन मीन्स पर्टिकुलरली वाटर इज़ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेशन टेंडेंसीज डिस्कस करेंगे हम। ये बिल्कुल जनरल सा कंसेप्ट है, बिल्कुल सिंपल है ये। ऑल द सिंपल सॉल्ट्स, हम बात कर रहे हैं एल्कली मेटल्स के सॉल्ट की या एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के सॉल्ट की। जितने भी सिंपल सॉल्ट्स होते हैं दे डिज़ोल्व इन वाटर। तो यहाँ मैंने वाटर लिया है तो मैं इसको हाइड्रेशन बोल सकती हूँ, और अगर वाटर नहीं लेती हूँ, कोई और सॉल्वेंट लेती हूँ, तो मैं इसको सॉल्वेशन बोल सकती हूँ। तो मैं क्या बोल रही हूँ, ऑल द सिंपल सॉल्ट्स डिज़ोल्व इन वाटर टू फॉर्म आयंस एंड देयर सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि जब आप एल्कली मेटल सॉल्ट को या एल्केलाइन अर्थ मेटल के सॉल्ट को पानी में डिज़ोल्व करते हो या किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हो तो उनकी होती है सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। आयंस बनते हैं और वो जो आयंस होते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आपको पता है आयंस मूव करते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी इज़ नथिंग बट दैट इज़ द मूवमेंट ऑफ आयंस। ठीक है, तो आयंस मूव करेंगे एंड द सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या है, हमें पता है जब हम अभी हम एल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं गर्ल्स, एल्केलाइन की बाद में करेंगे। एल्कली मेटल्स में अगर मैं देखती हूँ तो हम ये बोलते हैं लिथियम का सॉल्ट अगर मैंने लिया तो क्या बनेगा, आयन लिथियम प्लस। अब लिथियम प्लस का साइज सबसे छोटा है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लिथियम प्लस स्मॉल इन साइज एंड द सॉल्यूशन ऑफ लिथियम प्लस शुड बी बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन सॉल्यूशंस ऑफ सेम कंसंट्रेशंस ऑफ सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम आयन सॉल्ट। सेम कंसंट्रेशन ले लो, लिथियम के सॉल्ट की भी ले लो, सोडियम के सॉल्ट की ले लो, पोटाशियम के सॉल्ट की ले लो, रुबिडियम के सॉल्ट की ले लो, सीजियम के सॉल्ट की ले लो। सेम कंसंट्रेशन अगर हम लेते हैं तो सभी में आयंस बनेंगे। इसमें आपके पास लिथियम प्लस आयन बनेगा, यहाँ सोडियम प्लस, पोटाशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस। ठीक है, ये सारे आयंस मूव करेंगे और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि आयंस मूव करेंगे तो दे शुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो हम ये सोचते हैं कि क्योंकि लिथियम सबसे छोटा होता है साइज़ में, ठीक है, लिथियम का साइज सबसे छोटा होता है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज लिथियम शुड माइग्रेट मोर इजिली टूवर्ड्स कैथोड। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि लिथियम का साइज सबसे छोटा होता है तो लिथियम शुड माइग्रेट मोर स्ट्रांगली टूवर्ड्स कैथोड, और जिसकी जितनी ज़्यादा माइग्रेशन होगी दैट शुड कंडक्ट दैट मच इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बस यहाँ तक हमने अभी क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जब हम किसी एल्कली मेटल के सॉल्ट को, चाहे वो लिथियम का, चाहे सोडियम का, चाहे पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, सेम कंसंट्रेशन का सॉल्ट लेते हैं अगर, और हम उसको किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं, और सॉल्वेंट मैं यहाँ क्या ले रही हूँ, पानी, तो मैं यहाँ पर्टिकुलरली बात करूँगी हाइड्रेशन की। तो क्या होगा कि जब इन सॉल्ट्स को आपने पानी में डिज़ोल्व किया तो इनके आयंस बनेंगे और आयंस मूव करते हैं, दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब क्योंकि लिथियम का साइज सबसे छोटा होता है, लिथियम प्लस का, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि स्मॉल साइज होने की वजह से इट शुड माइग्रेट फ्रीली, राइट, इट शुड माइग्रेट फ्रीली एंड इट शुड कंडक्ट मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी। लिथियम को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में
सबसे ज़्यादा मोबाइलिटी जो है वो सीजियम प्लस की होती है। तो इसका मतलब मोबाइलिटी सीजियम प्लस की सबसे ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कौन सबसे ज़्यादा कंडक्ट करेगा? सीजियम प्लस। और लिथियम प्लस की मोबाइलिटी सबसे कम होती है, तो इट शुड कंडक्ट लेस इलेक्ट्रिसिटी देन सीजियम प्लस। ऐसा क्यों होता है उसको एक्सप्लेन करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रेशन। अब आपने याद रखना है कि जब आप किसी एल्कली मेटल के सॉल्ट को पानी में डिज़ोल्व करते हो, उसकी हाइड्रेशन करते हो, तो आयन्स जो है वो बेयर आयन नहीं होता। बेयर आयन मीन्स वो सिर्फ आयन ही नहीं है, बल्कि उसके चारों ओर क्या आ जाएंगे गर्ल्स? उसके चारों ओर आ जाएगा सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेशन की बात कर रही हूँ तो सॉल्वेंट आ जाएगा, अगर हाइड्रेशन की बात कर रही हूँ तो उसके चारों ओर कौन आ जाएगा? पानी। ये है वो लाइन कि दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट दीज आयन्स इन सॉल्यूशंस आर हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड एंड डू नॉट एग्जिस्ट एज बेयर आयन्स। ये सिर्फ आयन नहीं रहेंगे, बल्कि जब आप इनको पानी में डिज़ोल्व करोगे ये सराउंड हो जाएंगे, ये हाइड्रेट हो जाएंगे विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा? इनका रेडियस बढ़ जाएगा। अब सीजियम प्लस भी हाइड्रेट होगा, लिथियम प्लस भी हाइड्रेट होगा। ठीक है, अब सीजियम प्लस का हाइड्रेशन कम होगी, लेकिन लिथियम प्लस की हाइड्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, उससे क्या होगा? लिथियम प्लस की हाइड्रेशन ज़्यादा होने से उसका रेडियस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब उसका रेडियस बढ़ जाएगा तो उसकी मोबाइलिटी कम हो जाएगी। उसकी मोबाइलिटी कम होने से इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्शन होगी उससे कम होगी। रिपीट कर रही हूँ दोबारा से, मैं आपको बोल रही हूँ कि एल्कली मेटल सॉल्ट को जब आप पानी में डालते हो, उसकी हाइड्रेशन करते हो, तो आयन विल नॉट रिमेन एज बेयर आयन, बट इट विल गेट हाइड्रेटेड। इट इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। अब क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है तो ये सबसे ज़्यादा सराउंड हो जाएगा पानी मॉलिक्यूल से, इसकी हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा हो जाएगी, इसके चारों ओर पानी के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करेंगे। अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इज रिलीज्ड बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। तो उसकी वजह से, इसलिए हाइड्रेशन ज़्यादा होने की वजह से इसका रेडियस बढ़ जाएगा, और इसका रेडियस इंक्रीज करने से इसकी मोबाइलिटी कम हो जाएगी, और जब इसकी मोबाइलिटी कम हो जाएगी तो इट विल कंडक्ट लेस इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन सीजियम के केस में क्या है? सीजियम का साइज बड़ा होने की वजह से इसकी हाइड्रेशन कम होगी। ठीक है, क्योंकि जो हाइड्रेशन है वो डिपेंड करती है साइज़ के ऊपर। साइज़ जितना छोटा होगा हाइड्रेशन उतनी ज़्यादा होगी, साइज़ जितना बड़ा होगा हाइड्रेशन उतनी कम होगी। तो क्योंकि इसमें हाइड्रेशन कम होगी तो इसका रेडियस ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेगा, इसकी मोबाइलिटी बढ़ जाएगी, एंड इट विल बी द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये ध्यान रखना है आपने, लिथियम का सॉल्ट ज़्यादा कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी कि सीजियम का सॉल्ट, तो यू विल से सीजियम सॉल्ट विल कंडक्ट मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी, लिथियम सॉल्ट विल कंडक्ट लेस इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ ग्रेटर हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, इट इज़ हाइड्रेटेड, राइट। तो वही चीज़ यहाँ लिखी गई है कि बिकॉज ऑफ लार्जर रेडियस इट विल मूव स्लोली। सीजियम लीस्ट हाइड्रेटेड होगा, इसका रेडियस कम होगा तो इसकी हाइड्रेशन कम होगी, उसकी वजह से इसकी मोबाइलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो जब इसकी मोबाइलिटी ज़्यादा होगी तो इट विल कंडक्ट मोर इलेक्ट्रिसिटी। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि लिथियम प्लस, ये जो हमने यहाँ एक्सप्लेन किया कि लिथियम प्लस क्यों लेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और सीजियम प्लस क्यों ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो मोबाइलिटी है उसका रेंज ये है। सीजियम प्लस की मोबाइलिटी सबसे ज़्यादा है बिकॉज ऑफ लेस हाइड्रेशन, लिथियम प्लस की मोबाइलिटी सबसे कम है बिकॉज ऑफ ग्रेटर हाइड्रेशन। ये हो गया, तो ये मैंने पहले ही बता दिया आपका। सॉल्वेशन मीन्स एनी सॉल्वेंट, ठीक है, और हाइड्रेशन मतलब जब आप पर्टिकुलरली पानी यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि हाइड्रेशन या सॉल्वेशन इन्वॉल्व्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ वाटर या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अराउंड द मेटल आयन। जो मैंने पहले बता दिया कि जब आपने उनको पानी में डिसॉल्व करना है तो उनकी हाइड्रेशन होनी है।
जब उनको सॉल्वेंट में डिजॉल्व करना है तो उनकी सॉल्वेशन होनी है। दैट मीन्स दे विल बी कोऑर्डिनेटेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और दे विल बी कोऑर्डिनेटेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। अब क्या है कि सम मॉलिक्यूल्स, मतलब अगर सॉल्वेंट ले रहे हो तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे और अगर पानी ले रहे हो तो वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। Some molecules come in contact with metal ions and thus get bound to it with the formation of a complex। वही चीज़ दोबारा से आ रही है कि क्या होगा जब आप किसी मेटल आयन के सॉल्ट को सॉल्वेंट में डालोगे या पानी में डालोगे तो कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स या कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स उस मेटल आयन को बाउंड करेंगे, उसके चारों ओर लग जाएंगे और उससे बनेगा एक कॉम्प्लेक्स। दीज वाटर मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूट द प्राइमरी शेल। ठीक है, तो जो वो वाटर के मॉलिक्यूल्स आए, अगर हम हाइड्रेशन कर रहे हैं तो वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स आए जिन्होंने बाउंड किया मेटल आयन को, उनको क्या बोलते हैं आप? प्राइमरी शेल्स, राइट। अब जैसे आप देखो लिथियम, लिथियम में कितने पानी के मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे? गर्ल्स, ये है लिथियम की ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन, ये है यहाँ लिथियम प्लस। लिथियम प्लस मतलब 2s से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ये बन गई लिथियम प्लस की एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन जिसमें 2s भी वेकेंट है और 2p भी वेकेंट है। तो क्या होगा, एक 2s और 3 2p के खाली हैं, तो यहाँ 4 पानी के मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं गर्ल्स। एक यहाँ आएगा, 2 यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा। वो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि वो पानी के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, क्योंकि लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन्स की इसके पास, प्लस का चार्ज है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स पे क्या होते हैं? लोन पेयर। तो वो लोन पेयर इसको देगा, इट हैज़ वेकेंट ऑर्बिटल, जहाँ से वाटर मॉलिक्यूल अपने लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, क्योंकि वाटर को क्या है, हम एक्ट करता है लिगेंड। और कैसा बॉन्ड बनता है गर्ल्स? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये देखो मैंने यहाँ साफ दिखाया है आपको कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 4 मॉलिक्यूल पानी के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे और कैसा बॉन्ड बन जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये देखो, ठीक है, लिथियम के साथ 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे पानी के, क्योंकि 4 पानी के मॉलिक्यूल आएंगे। ठीक है, तो कितने पानी के मॉलिक्यूल आ रहे हैं? वो हो गया उसका हाइड्रेशन नंबर। तो लिथियम का हाइड्रेशन नंबर कितना होता है? 4। इसी तरह से आप देखोगे आपके सोडियम का भी 4 ही होता है, पोटाशियम का भी 4 ही होता है, रुबिडियम का और सीजियम का 6 होता है, क्योंकि ये साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये जो कितने पानी के मॉलिक्यूल लग रहे हैं या बाउंड कर रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं गर्ल्स? दे आर कॉल्ड हाइड्रेशन नंबर। तो इसका मतलब लिथियम का हाइड्रेशन नंबर 4 है, सोडियम पोटाशियम का हाइड्रेशन नंबर भी 4 है, रुबिडियम और सीजियम का हाइड्रेशन नंबर 6 है। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू नाउ कि कभी भी लिथियम प्लस की फॉर्म में नहीं रहेगा। जैसे ही आप उसको सॉल्वेंट में डालोगे या पानी में डालोगे तो वो सॉल्वेंट या पानी उन लिथियम आयंस को सराउंड कर लेगा। ठीक है, तो कितने पानी के मॉलिक्यूल या कितने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स उस आयन को सराउंड करते हैं, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स प्राइमरी शेल। ठीक है, वो इसका प्राइमरी शेल हुआ। और कितने आए, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रेशन नंबर। ठीक है, वो मैंने पहले बता दिया कि हाइड्रेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन नंबर तो नहीं बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा रिलीज होगी उतनी ज़्यादा उसकी मोबाइलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, उसकी मोबाइलिटी कम होने से दैट विल कंडक्ट लेस इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जितना ज़्यादा आयन मूव करेगा उतनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे तो आपको ये लग रहा है ना देख के कि लिथियम के पास 4 हैं और यहाँ पे भी 4 हैं, लेकिन सीजियम और रुबिडियम में कितने पानी के मॉलिक्यूल आ गए? 6। तो आपको देखने से तो ये लग रहा है कि यहाँ ज़्यादा हाइड्रेशन हो रही है क्योंकि हाइड्रेशन नंबर ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है गर्ल्स। प्राइमरी शेल के बाद एक सेकेंडरी शेल भी आता है। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। पानी के मॉलिक्यूल ने सराउंड कर लिया, वो हुआ प्राइमरी शेल। अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी हाइड्रेशन अराउंड द मेटल आयन देयर कैन बी सेकेंडरी हाइड्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। एक बार पानी के मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे जिसको आप प्राइमरी हाइड्रेशन बोलेंगे। प्राइमरी हाइड्रेशन के बाद सेकेंडरी हाइड्रेशन भी होती है, और जो एक्सटेंट होता है सेकेंडरी हाइड्रेशन का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ द नेक्ड मेटल आयन, बेयर मेटल आयन के साइज़ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब साइज़ जितना छोटा होगा सेकेंडरी हाइड्रेशन का एक्सटेंट उतना ज़्यादा होगा। लिथियम का साइज़ सबसे छोटा है तो सेकेंडरी हाइड्रेशन का एक्सटेंट ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब इसमें हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। हाइड्रेशन ज़्यादा होने से मोबाइलिटी कम हो जाती है, और मोबाइलिटी कम होने से इसके जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की पावर है वो भी क्या हो जाएगी? कम। तो सीजियम प्लस क्योंकि साइज़ बड़ा है
तो इसमें एक्सटेंट ऑफ सेकेंडरी हाइड्रेशन कम होगा। एक्सटेंट ऑफ सेकेंडरी हाइड्रेशन कम होने से इसकी जो मोबाइलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। मोबाइलिटी ज़्यादा होने से इसकी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए आपको कि आयन कभी भी बेयर आयन के फॉर्म में नहीं रहेगा, वो हमेशा सराउंड करेगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से या पानी के मॉलिक्यूल से, जो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे प्राइमरी शेल। ठीक है, कितने पानी के मॉलिक्यूल आ रहे हैं वो उसका हाइड्रेशन नंबर होगा। लेकिन प्राइमरी शेल के बाद एक सेकेंडरी शेल भी बनता है, और वो जो सेकेंडरी शेल है उसका एक्सटेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज़ के। साइज जितना बड़ा होगा एक्सटेंट ऑफ सेकेंडरी हाइड्रेशन उतनी ही कम हो जाएगी। सीजियम का साइज बड़ा है, एक्सटेंट ऑफ सेकेंडरी हाइड्रेशन कम हो गई। एक्सटेंट ऑफ सेकेंडरी हाइड्रेशन कम होने से मोबाइलिटी बढ़ गई, क्योंकि हाइड्रेशन जितनी ज़्यादा हो जाती है मोबाइलिटी उतनी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसकी मोबाइलिटी बढ़ गई क्योंकि हाइड्रेशन कम है, तो मोबाइलिटी बढ़ने से इट विल कंडक्ट मोर इलेक्ट्रिसिटी। और अब अगर आपको एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल को कंपेयर किया जाएगा तो आपको सबको पता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का साइज एल्कली मेटल से कम होता है। ठीक है, एल्कली मेटल का साइज ज़्यादा होता है और एल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस का साइज कम होगा। तो जब इनका साइज कम है तो इसका मतलब इनमें हाइड्रेशन 4 to 5 टाइम्स ग्रेटर होती है देन ग्रुप 1 से। तो हाइड्रेशन किस में ज़्यादा है, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। तो हाइड्रेशन ज़्यादा होने से मोबाइलिटी कम हो गई, और मोबाइलिटी कम होने से दे विल कंडक्ट लेस इलेक्ट्रिसिटी। तो ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिसिटी कौन ज़्यादा कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे एल्कली मेटल्स। अगर दोनों को कंपेयर करना है, एल्कली मेटल्स और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो उसमें एल्कली मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि जो हाइड्रेशन होती है वो आपकी ग्रुप 2 में ज़्यादा हो जाएगी, 4 से 5 टाइम ज़्यादा हो जाएगी देन ग्रुप 1। उसका रीज़न क्या है कि एक तो ग्रुप 2 का साइज़ छोटा है और दूसरे ग्रुप 2 का चार्ज भी ज़्यादा है, क्योंकि उस पर 2+ का चार्ज है। तो ध्यान रखना है, अगर आपको कोई पूछता है कि हाइड्रेशन एनर्जी कहाँ ज़्यादा रिलीज़ होगी, एल्कली मेटल में कि एल्केलाइन अर्थ मेटल में, तो यू विल से एल्केलाइन अर्थ मेटल में हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज एंड ग्रेटर चार्ज। ठीक है, और उसकी वजह से उनकी मोबाइलिटी कम हो जाती है, और मोबाइलिटी कम होने से दे विल कंडक्ट लेस इलेक्ट्रिसिटी। तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करते हैं, एल्कली मेटल आयंस। ठीक है, तो यू विल ऑलवेज रिमेंबर एल्कली मेटल आयंस विल conduct more electricity than alkaline metal ions। ठीक है, और उसमें वो मैंने पहले बता दिया, अगर एल्कली में देखना है तो सीजियम ज़्यादा कंडक्ट करता है, लिथियम कम करता है। ठीक है, और वैसे अगर आप देखो तो एल्कली ज़्यादा करते हैं, एल्केलाइन कम, क्योंकि एल्केलाइन में हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाती है। जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन उतनी कम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्योंकि हाइड्रेशन डिपेंड करती है साइज़ पे, साइज़ जितना छोटा होगा उतनी ज़्यादा हो जाती है हाइड्रेशन। एक्सटेंट ऑफ सेकेंडरी हाइड्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि पहले बता दिया साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट हाइड्रेशन या सॉल्वेशन। और नेक्स्ट जो है वो है कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसीज। ठीक है, वो हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। पहले हम एल्कली मेटल की डिस्कस करेंगे, फिर एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की। कॉम्प्लेक्सेशन मीन्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब देखो, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी किस किस पे डिपेंड करती है, स्मॉल साइज ऑफ द कैटाइन, हाई चार्ज, एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ लो एनर्जी। अब जब हम ग्रुप 1 की बात करते हैं गर्ल्स, तो ग्रुप 1 का साइज़ बड़ा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +1 है। इसका मतलब क्या हो गया, दे डू नॉट प्रेफर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन ईजिली कहाँ होती है, जिनका साइज़ छोटा होता है, चार्ज बड़ा होता है और एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके पास। लेकिन जब हम ग्रुप 1 की बात करते हैं, एल्कली मेटल्स की बात करते हैं, तो उनका साइज़ बड़ा है, चार्ज उन पे सिर्फ +1 का है। इसका मतलब दे विल नॉट प्रेफर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ईजिली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होगी, बट they can form complexes with some strong chelating ligands like salicylaldehyde and acetyl acetones।
ठीक है, उनके साथ बना सकते हैं ये, क्योंकि ये होते हैं मल्टी डेंटेट लिगेंड, जिनके पास 2 से ज़्यादा डोनर एटम्स होते हैं। ठीक है, और साथ में ये कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर, जिसको आप चिलेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, विच आर कॉम्प्लेक्स, विच आर स्टेबल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। एल्कली मेटल्स इजिली कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, जिनको आप चिलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं, जैसे सैलिसैल्डिहाइड या एसिटाइल एसीटोन, इनके साथ बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं इनके साथ, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं। इनके मल्टी डेंटेट लिगेंड होते हैं, हैविंग मोर देन 2 या 3 डोनर एटम्स, और साथ में साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं बाय बॉन्डिंग टू मेटल, जैसे स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो ये देखो आपको एक एग्जांपल दिखाया है मैंने यहाँ पे, ये आपका सैलिसैल्डिहाइड है, सोडियम मेटल के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं हम। वैसे नहीं बना पाएगा सोडियम, सिंपल कोई लिगेंड लेंगे आप, उसके साथ नहीं बनेगा, मोनोडेंटेट लिगेंड के साथ नहीं बनेगा, लेकिन मल्टी डेंटेट जैसे सैलिसैल्डिहाइड, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता है पानी की प्रेजेंस में। इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन रहा है गर्ल्स, जिसको मैंने फाइनली आपके पास ये दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है सोडियम, ये लिगेंड, जिसमें ये डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन सोडियम को, तो आप देख सकते हो 4 के बीच में है ये। ठीक है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 4। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड कर रहे हैं इसको, 2। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के सराउंड करेंगे इसको, और कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से आप देखोगे पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम 4 या 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। दिस इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ या कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ एल्कली मेटल्स, जिसमें मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल दिखाया है सोडियम का, जहां सोडियम कॉम्प्लेक्स बना रहा है सैलिसैल्डिहाइड के साथ। दोबारा से एक मॉलिक्यूल आया, पहले ये बना, फिर एक और मॉलिक्यूल आया सैलिसैल्डिहाइड का, फिर एक कॉम्प्लेक्स बना। इसको मैंने इस तरह से खोल के दिखाया आपके पास दोबारा से। सोडियम एटम, सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 4, इस तरह से 4 बॉन्ड बन रहे हैं इसके, तो मतलब 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिसमें सोडियम 2 पानी के मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। ठीक है, तो ये है सैलिसैल्डिहाइड कॉम्प्लेक्स विद सोडियम मेटल या सोडियम आयन। सोडियम आयन कोऑर्डिनेट विथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से आपकी बुक में दिया है एग्जाम्पल पोटाशियम का, जहाँ वो 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो पोटाशियम 4 भी बना सकता है, 6 भी बना सकता है। रुबिडियम, सीजियम 4 भी बना सकते हैं, 6 भी, लेकिन सोडियम बनाता है या आपका लिथियम बनाता है 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। ये है 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, 1 2 3 4। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसीज ऑफ एल्कली मेटल्स। तो आपने अगर आपको नोट आता है ये, तो आपने सिंपली बस यही बताना है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कहाँ हो सकती है, एल्कली में नहीं हो सकती इजिली, लेकिन स्ट्रॉन्ग मल्टी डेंटेट लिगेंड के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना सकता है। तो ये कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल दिखा देना और बता देना कि इट इज़ ए 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम या तो 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स या 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। आपकी बुक में पोटाशियम का दिखाया है और आप देख सकते हो बुक से, मैंने यहाँ सिर्फ सोडियम का दिखाया आपको। ठीक है, ये सैलिसैल्डिहाइड, सोडियम आयन, पानी की प्रेजेंस में पहले इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल आएगा सैलिसैल्डिहाइड का, फिर ये बनेगा आपके पास 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये देखो यहाँ 2 पानी के मॉलिक्यूल आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये जो ये लिखी लाइन यहाँ पे कि इट इज़ फॉर्मिंग ए 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बाय कंबाइनिंग विद 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसीज ऑफ एल्कली मेटल्स। कॉम्प्लेक्सेशन मीन्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसीज। और नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्सेशन tendencies of alkaline earth metals. Thank you.